नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि 16 प्रमुख एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। वहीं अभ्यर्थियों को राज्य की परीक्षा में अब सिर्फ 100 रुपए देने होंगे और मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि मुफ्त होगी वो। और बिहार स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली को मंजूरी भी दी गई है। तो कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं अभ्यर्थियों को राज्य की परीक्षा में अब सिर्फ 100 रुपए देने होंगे। वहीं मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी अब मुफ्त में परीक्षा दे पाएंगे। वो परीक्षा एकदम फ्री रहेगी। बिहार स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली को मंजूरी दी गई है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि 16 प्रमुख एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लग गई है और अभ्यर्थियों को राज्य की परीक्षा में अब मात्र 100 रुपए देने होंगे और मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए फ्री होगी। बताते चले कि बिहार स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली को मंजूरी दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। 16 प्रस्तावों पर बताया जा रहा है कि मुहर लगी है और 16 प्रमुख एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, कौन से तमाम वो प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अभ्यर्थियों के लिए राज्य की परीक्षा का शुल्क जो 100 रुपए कर दिया है, उससे अब अभ्यर्थी कितने संतुष्ट और खुश होंगे? और बिल्कुल समीका, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। सुबह 10:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक हुई है। हालांकि थोड़ी देर बाद इसकी ब्रीफिंग होगी, लेकिन वो तमाम एजेंडे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। कुल 16 एजेंडों पर जो है वो मुहर लगाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से आपने सही कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम्स होते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसमें जो शुल्क होगा, सीमा शुल्क वो महज 100 रुपए होगा। यानी कि जो प्री एग्जाम देने जाएंगे उनको 100 रुपए देना होगा और बाद में जो मेंस होता है उसके लिए 1 भी रुपए जो है वो परीक्षा शुल्क जो है वो नहीं देना होगा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से इसका ऐलान किया था और आज कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है। देखिए, इसके अलावा जो मुख्य रूप से कहा जाए तो कैबिनेट में गन्ना उद्योग नियमावली को जो है वो मंजूरी दे दी गई है और राजकीय शिक्षक जिनको पुरस्कार प्राप्त है उन्हें पहले महज 15,000 रुपए मिलते थे, लेकिन उसकी जो सैलरी है उसे बढ़ा दिया गया है, 15,000 से 30,000 कर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, नियमावली है उसको मंजूरी दे दी गई है। तो कुल मिला के 16 ऐसे एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगाई गई है और खासतौर पर जो शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं और साथ ही साथ जो शिक्षक हैं उनके जो सैलरी है उसको बढ़ा दिया गया है और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बड़ी राहत दी गई है। ये बात बीते 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से ऐलान किया था। उन तमाम चीजों को धरातल पर उतार दिया गया है। तो नीतीश कुमार लगातार जनता से जुड़े जो एजेंडे हैं उन पर मुहर लगा रहे हैं। अब ऐसे में महज 2 महीने का वक्त बचा हुआ है और करीब 4 से 5 और कैबिनेट की बैठक जो है वो केवल हो पाएगी। उसके बाद जो नई सरकार है, चुनाव होगा और नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद नई कैबिनेट जो है वो बन पाएगी। तो नीतीश कुमार का पूरी तरीके से ध्यान जो है वो नई कैबिनेट पर, पुरानी कैबिनेट में जो कार्य करना है उस पर है। जो वादे नीतीश कुमार ने किए थे उसे पूरा करना है और खासतौर पर जो पटना मेट्रो जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट फिलहाल बना हुआ है उसको जल्द से जल्द शुरू करना है। चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले जो पटना मेट्रो है वो भी शुरू हो जाएगा, उसका भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज ये कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 16 एजेंडे जो है उन पर मुहर लगाई गई है और खासतौर पर शिक्षक और स्टूडेंट को लेकर ये काफी अहम जो रहा वो कैबिनेट रहा। समीका, उत्कर्ष, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई और जैसा आपने जिक्र किया कि कुछ ही महीनों के बाद, महज 2 महीने का समय है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, कितनी अहम इस बैठक को माना जाए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो तमाम वायदे हैं वो अब पूरे करने की कवायद में कहीं ना कहीं कैबिनेट नजर आ रही है? और बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी कई कैबिनेट की जो बैठकें हुई, इसमें कई जनता से जुड़े जो मुद्दे रहे उस पर मुहर लगा, चाहे वो 125 यूनिट फ्री बिजली हो या फिर शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी हो, रसोई कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो, वृद्ध पेंशन योजना में बढ़ोतरी हो। ये तमाम चीजें जो है वो कैबिनेट के एजेंडे में थी और इसे पारित किया गया।
तो काफी कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, प्रत्येक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें काफी जनता से जुड़े कार्य होते हैं, उसको देखा जाता है। और इस बार भी आगे आने वाले जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कई ऐसे एजेंडे होंगे जो जनता से जुड़े होंगे। लेकिन क्योंकि 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, तो उसमें 2 बड़ी सौगात जो है वो पीएम मोदी बिहार को देने वाले हैं। उसके बाद फिर से कैबिनेट की जब बैठक होगी तो पता चलेगा कि कुछ नए एजेंडे जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा लाए जाएंगे, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े होंगे। समीका। बिल्कुल उत्कर्ष, यानी कि तमाम वो चीजें जो जनता से जुड़ी हुई हैं उस पर कैबिनेट फैसला लेता रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा मैं आपका रुख करती हूँ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। विद्यालय के लिपिक और परिचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बता दें कि कुल 5353 लिपिक एवं परिचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शेष जिलों में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री बाद में वितरण करेंगे। तो विद्यालय के लिपिक और परिचारियों को नियुक्ति पत्र आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांटेंगे। बता दें कि शेष जिलों में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री वितरण करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बता दें कि विद्यालय के लिपिक और परिचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विद्यालय के लिपिक और परिचारियों को नियुक्ति पत्र आज वो बांटने वाले हैं और शेष जिलों में संबंधित जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं वो वितरण करेंगे। तो आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांटने वाले हैं। विद्यालय के लिपिक और परिचारियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री की तरफ से बांटे जाएंगे और शेष जिलों में संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री वितरण करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, जो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांटने वाले हैं उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? कब तक ये कार्यक्रम शुरू होगा? और बिल्कुल देखिए, करीब 1 बजे से जो ये नियुक्ति पत्र वितरण है वो शुरू होना है। इसका समय जो है वो पहले था, लेकिन मुख्यमंत्री के और कार्यक्रम की वजह से इसे विलंब कर दिया गया है। हमने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री जनता से जुड़े कार्य को कर रहे हैं और खास तौर पर जो वादा नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार को लेकर किया था, अब कहीं ना कहीं उसी की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज भी करीब 5353 लोगों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। सीधे तौर पर जो है ये शिक्षा से जुड़े लोग हैं। शिक्षा पत्र वितरण समारोह जो है वो मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अनुकंपा के आधार पर जो माध्यमिक शिक्षक संघ है उसमें नियुक्ति पत्र जो है वो बांटेंगे। खासतौर पर लिपिक यानी कि जो क्लर्क रैंक के अधिकारी होते हैं, जो कर्मी होते हैं, उन्हें बांटेंगे। इसके बाद परिचारी यानी कि जो क्लर्क के साथ असिस्टेंट होते हैं उन्हें आज नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। 5000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार बांटेंगे। हालांकि ये मुख्यमंत्री के संवाद कक्ष में होगा, जो कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के अंदर होता है, तो वहां जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वहां से तमाम जानकारियां जो हैं वो मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा दी जाएगी। फिलहाल 5000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। हालांकि इस दौरान बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, बिहार के जल संसाधन विभाग के मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। तो पहले भी नीतीश कुमार ने जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। 5000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांटेंगे। जिन लोगों को ये नियुक्ति पत्र मिलेंगे उनमें कितना उत्साह है? क्योंकि देखिए, जब इस तरह के नियुक्ति पत्र वितरण होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग बेहद खुश भी नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये अनुकंपा के आधार पर जो है वो बांटा जाता है। आमतौर पर अनुकंपा वो होता है जो किसी के परिवार के कोई व्यक्ति जो है वो सरकारी कार्य के वक्त ही उनकी मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो उनके बदले उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाती है, तो वो अनुकंपा के आधार पर होता है। और इस बार अनुकंपा के आधार पर ही जो क्लर्क होते हैं, जो किरानी होते हैं, उन्हें ये नौकरी दी जाती है। तो उन्हीं सभी लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नियुक्ति बांटने वाले हैं, नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। तो काफी अहम दिन हो जाता है। 5000 से ज्यादा लोगों को आज नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। तो ये अहम दिन जरूर है और उन लोगों के लिए खासतौर पर सबसे अहम हो जाता है जिन लोगों को ये नौकरी मिलने वाली है, जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। उनके परिजन की जो मृत्यु होने के बाद ये नौकरी दी जाती है, तो काफी अहम हो जाता है। और इसी वजह से नीतीश कुमार 5000 से ज्यादा लोगों को आज नियुक्ति पत्र देंगे और ये करीब 1 बजे से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। ठीक है उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहें।